एक गांव में उड़ने वाली चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल बिना वजह किसी को भी परेशान किया करती थी। सभी गांव वाले उस चुड़ैल से बहुत परेशान रहा करते थे, लेकिन उसकी शक्तियों के आगे सब लाचार थे और उस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। एक बार मुखिया और उसका परिवार शादी में से वापस लौट रहे थे। उसी समय वहां से वह चुड़ैल गुजर रही होती है कि तभी मुखिया की बेटे की नज़र चुड़ैल पर पड़ती है। अरे माँ, वो देखो ऊपर आसमान में कुछ उड़ रहा है। मुखिया की पत्नी की नज़र ऊपर आसमान में जाती है और वो चुड़ैल को देखकर डर जाती है। साथ ही मुखिया की नज़र भी चुड़ैल पर पड़ती है। अरे चुपचाप चलते जाओ, ये वही उड़ने वाली चुड़ैल है। अगर इसकी नज़र हम पर पड़ गई तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन चुड़ैल मुखिया की आवाज़ सुन लेती है और नीचे उतर कर आ जाती है। अरे तू तो इस गांव का मुखिया है ना? क्या बात है, इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? तेरे मन में मेरा कोई डर नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें जाने दो। नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी, नहीं तो तेरे मन से मेरा डर कम हो जाएगा। चल एक काम कर, तू अपने बेटे को मुझे दे दे। चुड़ैल की बात सुनकर मुखिया को गुस्सा आ जाता है और मुखिया चुड़ैल से बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तू मुझे चेतावनी देगा? इतना कहकर चुड़ैल मुखिया के बेटे को जान से मार देती है और वहां से हंसते हुए उड़कर चली जाती है और मुखिया और उसकी पत्नी अपने घर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह चुड़ैल गांव में वापस पहुंचती है और एक आदमी से पूछती है, अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी चुड़ैल को देखकर डर जाता है और जैसे ही वह चिल्लाने की कोशिश करता है, चुड़ैल उसे भी जान से मार देती है और वहां से भाग जाती है। अरे मैं क्यों भाग रही हूँ इससे डरकर? मैं तो एक चुड़ैल हूँ और ये गांव वाले मेरा बिगाड़ क्या लेंगे? लेकिन ऐसे जाऊंगी तो सब डर ही जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं अपना रूप बदल लेती हूँ। चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और गांव में चली जाती है। दिन भर चुड़ैल पूरे गांव में घूमती है और रात होते ही गांव में उड़ने लगती है। तभी उसे वहां घूमते हुए दो लोग नजर आते हैं, जिनमें से एक का नाम रामू और दूसरे का नाम रमेश होता है। चुड़ैल अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे तुम दोनों इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो? रामू और रमेश चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और दोनों वहां से भागने लगते हैं कि चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे कहाँ भाग रहे हो तुम? मुझे नहीं जानते क्या? लेकिन हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें क्यों मारना चाहती हो? हमें जाने दो। मैं उड़ने वाली चुड़ैल हूँ, मुझसे बचकर जाना नामुमकिन है। रामू और रमेश चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनती और दोनों को मार देती है। सुबह होती है और सभी गांव वाले रमेश और रामू की लाश देखकर डर जाते हैं। हो ना हो, लेकिन ये उसी चुड़ैल का काम है, क्योंकि इसने मेरे बेटे को भी ऐसे ही मारा था। नहीं मुखिया जी, मुझे तो किसी जंगली जानवर का काम लगता है। भला चुड़ैल इन दोनों की लाश को यहाँ क्यों छोड़ेगी? अगर वो मारती तो इन दोनों की लाश को खा जाती। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो बता देगा कि ये किसका काम है। उसके बाद गांव में तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक अपनी मंत्र विद्या से बताता है, ये बहुत खतरनाक चुड़ैल का काम है और तुम्हारे गांव पर उस चुड़ैल का साया है। तांत्रिक की बात सुनकर गांव वालों में खौफ पैदा हो जाता है। ओ बाबा, इस चुड़ैल का क्या समाधान है? अभी कुछ दिन पहले ही इस चुड़ैल ने मेरे बेटे को मार दिया था। हमें इस चुड़ैल को खत्म करना है। आप जो भी समाधान बताओगे हम सभी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आज रात को ही हम गांव में चुड़ैल को बुलाएंगे और उसे खत्म कर देंगे। लेकिन तांत्रिक और गांव वालों की बातों को चुड़ैल छिपकर सुन लेती है और चुड़ैल को तांत्रिक पर बहुत गुस्सा आ जाता है। तू मुझे मारेगा तांत्रिक? अब देख मैं इन गांव वालों और तेरे साथ क्या करती हूँ। मुखिया और गांव वालों से मिलकर तांत्रिक अपने घर वापस लौट जाता है और चुड़ैल भी पीछा करते करते तांत्रिक के घर पहुंच जाती है। ओ, तो यहाँ रहता है? ठीक है, मैं रात को आऊंगी और इसे जान से मार दूंगी। हंसते हुए चुड़ैल वहां से चली जाती है और रात को जब तांत्रिक सो रहा होता है वहां आती है और तांत्रिक को सोते हुए मार देती है और तांत्रिक के रूप में खुद को बदलकर वहां से चली जाती है और गांव में पहुंच जाती है। बाबा, हम सभी लोग तैयार हैं, आप चुड़ैल को मारने की तैयारी शुरू करो।
चुड़ैल तांत्रिक के रूप में पूजा करने लगती है। जैसे ही गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। तुम लोग मुझे मारने चले थे। मैंने तुम्हारे बाबा को ही मार दिया। इतना कहकर चुड़ैल गांव के लोगों को मारने लगती है। मंदिर के पुजारी जी ये सब दूर खड़े देख रहे होते हैं। ये चुड़ैल तो सबको मार देगी, मुझे ही कुछ करना होगा। कि तभी पुजारी जी चुड़ैल पर गंगाजल डाल देते हैं और चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है।